आता था। आज ये कुंभ का मेला इस अलवर की तपो भूमि पे शुरुआत हुआ है। मेरा समाज से एक ही अनुरोध है, मैं अलवर के लोगों को भी ये कह देना चाहता हूं, समाज की जहां जरूरत पड़ेगी, जब आप पिनार पीड़ा चावल देने के लिए गए थे हमारे रेडी तहसील की तरफ से, ये आपको विश्वास दे दिया था कि हम कफन बांध के आएंगे और किसी भी कीमत पे इस लड़ाई में पीछे नहीं हटाएंगे। हमारे बीच में क्रांति प्रसाद जी विधायक बहादुर थानागा जी शादीशुदा है, क्योंकि वो एमएलए बन चुके हैं। उन्हीं के बीच में बन्ना राम जी ये कुआरे हैं। बाकी में आज की तारीख में यदि इस तरह की एकता इस समाज में रही तो कोई भी आदमी तुमसे पीछे नहीं रहेगा। और ये भी मैं मानता हूं, अधिकार दिए नहीं जाते, लिए जाते हैं। अलवर सैनी समाज, भरतपुर सैनी समाज, दौसा सैनी समाज, हम नारा तो जिंदाबाद का बोलते हैं, लेकिन मैं सैनी समाज को कह देना चाहता हूं कि आप पर्दों तो रामलीला को लगावे, लेकिन खेल नौटंकी का होता है। इसलिए आप लोगों से मेरा कहना है कि किसी भी मोर्चे पे जहां समाज की बात आ जाती है वहां आपको हमको एकजुट होना चाहिए। मैं हमारे सीपी जोशी जी, सीपी सैनी जी, वो भी हमारे एक कर्णधार बन के उतरे। मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप जो सहयोग हमारे समाज से मांगेंगे, हम तन मन धन से आपको उसको पूरा करेंगे। लेकिन समाज की कमजोरी यही है कि हम किसके गले लगे। आज ये कर्णधार इन्होंने ये जो बेड़ा उठाया है, इसके लिए मैं सारा समाज को धन्यवाद देना चाहूंगा। कोई भी लड़ाई को आप इतना हल्के में मत लेना। गीदड़ की शिकार के लिए भी शेर के हथियार बांधने पड़ते हैं। हमारे अध्यक्ष कैलाश डॉक्टर जी ने कहा था कि 1000 आदमी रेडी से चलेंगे। गाड़ियों में जब नहीं आए तो हम खुद बस में आए, तो आपको कहीं कोई कमजोरी नहीं आने दे देंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बाकी मैं समाज के लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे। धन्यवाद दत्तालाल जी। अगले वक्ता के रूप में मैं थानागा जी से हमारे बीच में अशोक जी सैनी पधारे। इसके बाद मूलचंद जी जो सकट वाले सरपंच है वो भी कृपा मंच के पास आ जाए। अगला उद्बोधन उनका होना है। अशोक जी थानागा जी। जय महात्मा बाप फूले ज्योति माँ भाई सावित्री बाई फूले को नमन करते हुए सामने मंच पे विराजमान अतिथियों को नमन करते हुए मेरी समाज को एक ऐसी दिशा देने वाले को निश्चित दिल से नमन कर रहा हूँ। भाई चंद्र प्रकाश सैनी को जो ज्योतिबा फूले और सावित्री बाई फूले के प्रयासों को हम देख रहे हैं, परंतु ये जो प्रयास कर रहे हैं अपने आंखों से देख रहे हैं, इनकी गौरव। भाई चंद्र प्रकाश जी सैनी साहब, आपने जब जयपुर में एक छोटा सा आह्वान किया, हमने फेसबुक व्हाट्सएप पे देखा तो दिल बाग हो गया। जयपुर की गली गली में सैनी समाज को समाज धन्य कह रहा था कि एक पत्ता भी नहीं तोड़ा, और ऐसा बड़ा आंदोलन की एक अलग जगह दिया आपने, जिस सैनी समाज को गौरव और गर्व हो रहा है। मैं सैनी सीपी साहब आपको आश्वासन देना चाहता हूँ, जितने भी लोग आपको देख रहे हैं, आपके वक्तव्य सुनेंगे तब एहसास हो जाएगा कि आप घर बार छोड़ के समाज के नए कर्णधार के रूप में उभर चुके हैं। ज्योतिबा फूले, सावित्री बाई फूले और अशोक गहलोत से कहीं कम नहीं नजर आ रहे हमको। तो क्या
अच्छे कामों से अपनी विजय प्राप्त कर लेगा, वो नेता बन जाएगा। अगर दिखावा ही करोगे तो पब्लिक समय पे निचोड़ के रख देगी। ये हमारे अशोक गहलोत जी जो 36 बिरादरी के नेता हैं, जो हिंदुस्तान के एक ऐसे बेदाग छवि के नेता हैं जिनके पीछे सैनिक समाज को गर्व है, गौरव है। आज सीपी साहब आप जो संघर्ष कर रहे हैं, हम युवाओं की तरफ से, हम बुजुर्गों की तरफ से, माताओं बहनों की तरफ से अगर आपने खून का एक एक कतरा भी ले लिया तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये नौजवान बंधु और ये माता बहनें आपके किसी बात के आदेश के अवहेलना नहीं करेंगे। आप तो सिर्फ एक इशारा कर देना और ये सत्ता में बैठे, विधानसभा और लोकसभा में बैठे नेता सुन ले। अगर सैनिक समाज का कहीं भी आपको सपोर्ट लेना है तो सैनिक समाज की चार बातों का समर्थन कर देना, वरना बेवकूफ बनने वाले हम अब नहीं है। अलग जगा देंगे, रोड पे आपको रोड पे लाके पटक देंगे। ये इस मन से कहना चाहता हूँ। सीपी भाई आप अलवर में आए हैं, हम दिल से थानागाजी बॉर्डर से आपके जय जयकार के नारे लगा रहे हैं और जय जयकार के नारे किसी अच्छे काम के लगते हैं। सीपी भाई हम इस अलवर जिला में सैन्य महासभा इस मन से आपको कह देना चाहते हैं कि एक टेलर था, टेलर जो आपने शुरुआत की और पिक्चर की अभी निर्माण होना बाकी है। अलवर में बैठे हुए जो भी उच्चाधिकारी है सुन ले, नाम नोट कर ले। अगर हमको जरूरत पड़े तो सीने पे गोली हम भी खा सकते हैं, भीख नहीं मांग रहे। आजादी के बाद ये कमजोर सैनिक समाज आज जागृत हो गया शिक्षा के पीछे। हम जागृत हो गए तो हमें अधिकार चाहिए। अरे आपने उन लोगों को रेवड़िया बांट दी जो आज हमारे ऊपर कलेक्टर बन बैठे हैं। हम कब पढ़ेंगे? हमारे बच्चे क्या पढ़ लिख के रोड पे डोलेंगे क्या? हमको भी हमारा अधिकार चाहिए और न्याय संगत चाहिए। हम किसी से भीख नहीं मांगते, हम तो सिर्फ अपने जनसंख्या के हिसाब से अपना अधिकार मांग रहे हैं। या तो आरक्षण की व्यवस्था हमारी भी अलग से गिरे, वरना आरक्षण खत्म कर दे। हमको नहीं चाहिए भिक्षुक के रोड, आरक्षण खत्म करने के परंतु अगर आरक्षण जनसंख्या के आधार पर नहीं दिया तो ये गुर्जर और महिलाओं से कम नहीं है। हम भी मर जाएंगे क्या? माई के लाल हम भी कहलवाएंगे। उसके लिए साथ है अलवर जिला में हाथ खड़ा। एक बार मेरे से फिर निवेदन है, अनदेखी कर रहे हैं। हमारे गुरु तारा सीपी सैनी था जिसके नाम से अलवर जिले का बच्चा आ गया, परंतु आपने उनके स्वागत में कमी रखी। वो आप सुन ले, सुधार करें दोबारा से। हमारे सीपी साहब का कहीं भी एक भी पोस्टर बोले नहीं है, इसलिए ध्यान रखें कि हमारे मुख्य अतिथि हमारे गुरु तारा, इनका भी सम्मान होना चाहिए। नहीं तो हम दिल से इसको ढेर से आगे ध्यान रखें। और आप लोगों ने बोलने का मौका दिया, हम आपके शुक्रगुजार हैं। हम सीपी साहब के साथ करें। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद अशोक जी। अब मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच में सकट से सरपंच फूलचंद सैनी वो आए और अपना उद्बोधन दें। समय का विशेष ध्यान रखें। सम्मानीय मंच और सभी समाज बंधुओं, हमारे बीच मौजूद विधानसभा सदस्य लोकप्रिय विधायक श्रीमान कांति प्रसाद जी मीणा साहब, आपका सहयोग भी इस समाज के कार्यक्रम में ज्यादा हमें आवश्यकता पड़ी, बहुत अच्छा रहा है। 11 सूत्री मांगों को लेकर हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। मेरा आप सभी से एक निवेदन है कि ऐसी सभाएं हमें पता नहीं कितनी करनी पड़ेगी, जहाँ जहाँ समाज को आपकी आवश्यकता पड़े वहाँ आपको मौजूद रहना है। और जब तक हमारी मांगे पूर्ण नहीं हो जाए, जब तक हमें संघर्ष करते रहना है, क्योंकि ये मांग किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि सीपी जी कर रहे हैं उसको, ये सीपी जी कर रहे हैं तो सिर्फ हमारे लिए कर रहे हैं। तो हमें सीपी जी ने चिंगारी डाली है हमारे बीच में और इसको हमें विस्फोट करना है। तो इसके लिए आप सभी को सीपी जी का सहयोग करना है।
आप सभी से निवेदन है कि जहाँ जहाँ आपकी आवश्यकता, जैसी जैसी आपकी आवश्यकता पड़े तो आप वहाँ मौजूद रहें। आप सभी यहाँ सभा में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक बार जयकारा लगाएंगे। जय सैनी समाज, सैनी एकता, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, जय हिंद, जय फुले, जय भारत। सभी को राम राम। धन्यवाद सरपंच साहब। इस मुहिम में, इस महायज्ञ में पिछले 2 महीने से रात और दिन की परवाह नहीं करते हुए, खाने और पानी की परवाह नहीं करते हुए और अपने काम धंधे की परवाह नहीं करते हुए इस मुहिम को अलवर जिला सैनी महासभा के अध्यक्ष के साथ कहीं उनसे ज्यादा समय दिया। ऐसी शख्सियत सैनी महासभा के संरक्षक माननीय अभय सैनी जी, पप्पू भाई प्रधान अपना वक्तव्य देने के लिए आए। उससे पहले 5 मिनट के लिए कोई बच्चा है वो उनके सम्मान में भी